ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि अब अलूशे जो भी काम सर अंजाम देगी उसका खमियाजा उसकी बहन अलीज़े को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अलूशे की नौबत शादी तक तो कभी भी नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि सिकंदर उसे ब्लैकमेल करके चोरी छुपके उससे निकाह करेगा। लेकिन अलूशे किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेगी कि उसने सिकंदर से निकाह किया हुआ है। लेकिन अलूशे को यह खबर ही नहीं कि सिकंदर उसे एक अंधेरी नगरी में धकेलता जा रहा है जहां से उसकी वापसी मुमकिन ही नहीं। अलूशी सिकंदर की इस हरकत के बाद क्या सिकंदर की मोहब्बत पर एतबार करके सिकंदर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या सिकंदर ये शादी अलूशे से चोरी छुपके करेगा और अलूशे को इस बात पे मना लेगा कि वो इस शादी को थोड़ी देर के लिए खुफिया रखेगा? क्या अलीज़े अपनी बहन अलूशे के बारे में जान पाएगी कि वो सिकंदर के जाल में फंसती जा रही है और सिकंदर उससे झूठी मोहब्बत कर रहा है? क्या अलूशे को बचा पाएगी अलीज़े या फिर अलूशे अपनी जिंदगी की बाजी हार देगी? आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि अब सिकंदर ने अलूशे को परेशान करने के लिए, उसकी मोहब्बत को आजमाने के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रामा करा है अलूशे के साथ, और अलूशे सिकंदर की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और वो सिकंदर के साथ चोरी छुपके निकाह का फैसला कर लेगी। अलूशे को ये नहीं पता कि उसकी जिंदगी का असर उसकी बहन अलीज़े पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि सिकंदर का भाई अलीज़े को पसंद करता है और जैसे ही उन दोनों की शादी का जिक्र होगा बीच में सिकंदर और अलूशे की बात भी जरूर आएगी। जैसे ही अलीज़े की माँ उसकी शादी की बात करेगी तो अलूशे अपनी माँ से इनकार तो नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी माँ को ये भी नहीं बता पाएगी कि उसने सिकंदर से चोरी छुपके निकाह किया हुआ है। अलूशे को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो अपनी इस हरकत से अपनी बहन अलीज़े की जिंदगी भी बर्बाद कर चुकी है, क्योंकि बदनामी ने अलूशे की घर का रास्ता देख लिया है और इसका असर उसकी बहन की जिंदगी पर भी बहुत जल्द पड़ने वाला है। सिकंदर जो कि एक बहुत ही घटिया इंसान है, वो अलूशे को अपने प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसाता है और अलूशे मजबूर हो जाती है उससे खुफिया निकाह करने पर। लेकिन अलूशे को यह नहीं पता कि एक दिन आएगा कि अलूशे अपनी जान देने से भी इनकार नहीं करेगी और वो अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएगी। और सिकंदर ये सारे का सारा ड्रामा सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि वो अलूशे से अपने थप्पड़ का बदला ले और वो अलूशे को मजबूर कर देगा कि वो आखिर तंग आकर अपने हाथों ही अपनी जान ले ले। बिल्कुल ऐसा ही होगा जिस दिन अलूशे की शादी होगी। सिकंदर एंड टाइम पर उस शादी से इनकार कर देगा और वो मुकर जाएगा कि उसने अलूशे से इनकार। बिल्कुल अलूशे की शादी के दिन ही अलूशे की शादी हो रही होगी, लेकिन अलूशे ये बात सोचने की कोशिश करेगी कि वो अपनी माँ को बता दे कि उसने सिकंदर से खुफिया निकाह किया हुआ है। जैसे ही उसकी माँ को पता चलता है तो वो अलूशे से इस बारे में पूछती है, जहाँ फिर अलीज़े भी खड़ी ये सारी हरकत अपनी बहन की देख रही होती है, क्योंकि उन दोनों की शादी हो रही होती है। और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में अलूशे को बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। जैसे ही अलूशे सिकंदर से इस बात का जिक्र करती है कि वो उसके घर आए और उसकी माँ से बात करे कि उसने उससे निकाह किया हुआ है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे सिकंदर इस निकाह से इनकार कर देगा और वो निकाह के पेपर को जला देगा और बोलेगा कि कौन सा निकाह, मेरा तो तुमसे कोई निकाह नहीं हुआ। इसलिए सिकंदर अलूशे को इस्तेमाल करेगा और उसे छोड़ देगा और अलूशे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तब जाकर अलूशे को पता चलेगा कि सिकंदर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो उस थप्पड़ का बदला था और मैं इतनी पागल होकर, इतनी अंधी होकर उस इंसान के प्यार और मोहब्बत में फंसती चली गई, क्योंकि जबकि उसकी बहन ने उसे पहले ही बोला था कि इतने हसीन ख्वाब मत देखो, ख्वाब देखने में कोई फर्क नहीं है अलूशे, लेकिन ख्वाब जब टूटते हैं तो इसकी किरचियां जब चुभती हैं तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। अलूशे को इस बात का अब अंदाजा हो जाएगा कि उसने जो सिकंदर से इतनी ज्यादा मोहब्बत की थी वो सब की सब फजूल थी, क्योंकि सिकंदर जो कुछ भी कर रहा था वो अलूशे से बदला लेने की खातिर ही कर रहा था। जब उनकी बारात घर से वापस जाएगी तो अलूशे को अपनी बहन को इस हालत में देखकर इतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि उससे बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो अपने आप को मारने की कोशिश करेगी और खुदकुशी कर लेगी। जहाँ फिर से इस ड्रामे की स्टोरी
پھر سے شروع ہوگی اور علیزے جو اپنی بہن علوشے کی موت کا بدلہ سکندر سے لے گی اور اس کے لیے اس کے بھائی سے شادی کرے گی اور پھر ان کے گھر والوں کو وہ تگنی کا ناچ نچائے گی کہ وہ لوگ یاد کریں گے۔ سکندر مجبور ہو جائے گا علیزے سے معافی مانگنے کے لیے کہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بہت ہی زیادہ غلط کیا، کیونکہ علیزے اپنی بہن کی موت کے ذمہ دار شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کر پائے گی اور وہ اپنی بہن کا موت کا بدلہ ضرور اس سے لے گی، کیونکہ علیزے یہ بات بہت اچھے طریقے سے جان جائے گی کہ حمزہ جو اسے پسند کرتا ہے وہ سکندر کا ہی بھائی ہے، اسی لیے اب وہ حمزہ سے شادی کر کے اس گھر میں جائے گی۔ علیزے حمزہ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، وہ تو صرف اور صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے حمزہ سے شادی کرے گی، لیکن جیسے جیسے اس کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی کہ حمزہ ایک بہت ہی اچھا انسان ہے جبکہ سکندر ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے اور سکندر کی اس حرکت کے بارے میں اس کے کسی گھر والے کو بھی نہیں پتا، لہٰذا اسے حمزہ سے محبت ہونے لگے گی۔ اور جب حمزہ پر یہ حقیقت کھلے گی کہ سکندر نے علیزے کی بہن علوشے کے ساتھ کیا کیا تو وہ اتنا زیادہ شرمندہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو مارنے کی کوشش کرے گا، جہاں بھی سکندر کے ماں باپ اسے دیکھ لیں گے اور آ کر حمزہ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور حمزہ بولے گا کہ چھوڑ دیں مجھے آپ لوگ، مجھے سکندر نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی کے سامنے منہ دکھاؤں، اس نے مجھے میرے پیار اور میری ہی بیوی کے سامنے وہ ذلالت اور وہ ذلت دی ہے کہ میں اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب علیزے جو ہے وہ حمزہ کی بیوی بن کر ہمدانی ہاؤس میں پہنچ جائے گی اور اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجائے گی اپنی بہن کے موت کے بدلے کے لیے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔